नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है मोरवा के विधायक रणविजय साहू जी। कल मोतिहारी में जो राजद का शिष्टमंडल गया था पवन गुप्ता हत्याकांड की जांच करने, जो पवन गुप्ता जो पैक्स अध्यक्ष थे जिनकी हत्या हुई है, उनकी जांच करने जो राजद का शिष्टमंडल गया था उसमें रणविजय साहू भी गए थे। आइए जानते हैं वहां जाकर इन्होंने क्या पाया, क्या निरीक्षण किया। साहू जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार। जी धन्यवाद। आप कल जो गए थे मोतिहारी, 5 शिष्टमंडल गया था ना राजद का, क्या आप लोगों ने देखा, क्या पाया वहाँ? माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर बिहार विधानसभा के 5 माननीय सदस्य एक प्रदेश प्रवक्ता के साथ पटना से टीम रवाना हुई, जो हरसिद्धि थाना मोतिहारी जिला में पड़ता है। आज से विगत 2 महीना पूर्व एक पवन गुप्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता, पैक्स अध्यक्ष और वहाँ के लोगों ने, अपराधियों ने दिन दहाड़े उनकी हत्या की। और हत्या होने के बाद चूंकि वह पॉपुलर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो हत्या के बाद लोग उनका न्याय मांग रहे थे प्रशासन से, और न्याय मांग रहे थे। लेकिन पुलिस ने किस प्रकार से अत्याचार किया, जब हम लोग गए तो घर वाले लोगों ने बताया और पूरा ग्रामीण लोगों ने बताया कि लगभग 156 लोगों पर 307 का मुकदमा किया गया। और पुलिस इतना हड़बड़ी में थी, इतना जल्दी में थी कि जो हत्या हुआ पवन गुप्ता का, उसका एफआईआर कांड संख्या 108 होता है। और पुलिस का यानी पुलिस आरोप लगाई है कि पब्लिक ने मुझे मारा। यहाँ तक कि पुलिस कप्तान जो मोतिहारी के हैं, उन्होंने कहा कि पब्लिक के ईंट पत्थर लाठी से मैं घायल हो गया हूँ, तो उन्होंने 107 एफआईआर दर्ज करवाया और तत्काल 58 लोगों को पुलिस उठा ली, गिरफ्तार कर ली और स्थानीय थाना में ले जाकर बब्बरपूर्वक स्थानीय एसपी के सामने में उसको पीटा गया, मारा गया। और तो पुलिस तो इतनी जल्दीबाजी में थी कि पुलिस को ये भी नहीं पता चला कि इस कांड में कितने लोगों का नाम दे रहे हैं, तो उसमें कई मृतक का भी नाम उन्होंने दे डाला। सबसे बड़ी बात है मृतक का भी नाम, जो मर चुके हैं 10 साल पहले। और ऐसी बूढ़ी दादी माता का उन्होंने नाम डाल दिया, जो दादी माता का उम्र 80 से 90 के बीच में है। वह दादी माँ अपना दैनिक क्रिया भी नहीं कर पाती है ठीक से, उनका नाम डाला गया। हाथ कांपता है, उनका नाम डाला गया कि उन्होंने पत्थर चलाया और हम घायल हो गए। ये तो पुलिस का इतने बड़ी अत्याचार, या जाति लोग कहते हैं ऐसा, कि पुराने बुजुर्ग बता रहे थे अंग्रेजी हुकूमत में भी इस प्रकार से कार्रवाई नहीं हुई थी। इतना बब्बर तरीके से उनको पीटा गया। और आज के डेट में 800 लोगों को इन्होंने अज्ञात बनाया है। और पुलिस लगातार, लोग कांप रहे थे। हम लोग के जाने के बाद लोग एक ही बात कर रहे थे हाथ जोड़कर कि नेता प्रतिपक्ष तो हम लोग को मदद करना चाहते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन मुझे डर लगता है। हमें क्यों डर लगता है? तो लगता है फिर कल होके पुलिस आएगी या फिर हम लोग को मारेगी कि यहाँ फिर कोई नेता आया हुआ था। ये माहौल बना हुआ है। और हम लोगों ने पूछा डर को खत्म कीजिए, हम लोग आपको गले लगाने आए हैं, नेता प्रतिपक्ष आपको न्याय दिलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के एक बड़े सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में जो उनके रिश्तेदार हैं, मुखिया है, सुरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति जो मुखिया है, उनके द्वारा जो माननीय सांसद महोदय का रिश्तेदार है, पूरी तौर पे संरक्षण दिए हुए। और आश्चर्य है 10 अभियुक्त बनते हैं उस हत्याकांड में, और अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, 8 अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेके हम लोगों ने पूरी तौर पे रिपोर्ट बना के नेता प्रतिपक्ष को हम लोग सौंपना चाहते हैं और न्याय दिलाना चाहते हैं। और न्याय दिलाने के बाद वह परिवार जो डरा है, सहमा है, और पवन गुप्ता जो निर्दोष थे, समाज में काफी आगे बढ़ रहे थे, जिसके कारण उनकी साजिश करके हत्या की गई है, जिसकी घोर निंदा मैं करता हूं। और मतलब इस प्रकार से किया गया है कि मतलब अंग्रेजी हुकूमत भी आज तक इस तरह का दमन अत्याचार नहीं किया होगा। तो आप लोग तो रात में आए होंगे मोतिहारी से, तो अभी आपने अपनी रिपोर्ट जो है तेजस्वी जी को नहीं सौंपी है? देखिए, हम अभी तक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और हम लोग जल्द ही माननीय नेता से समय लेकर माननीय सभी विधानसभा के सम्मानित सदस्य, हम लोग उनसे मिलकर सारी वस्तु स्थिति हम लोग बताने वाले और आगे का रणनीति तय करेंगे। आप लोग कल जो 5 आदमी गए थे, आपने क्या पाया? कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है वहाँ?
कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे तौर पे वहाँ खत्म है और थाने प्रभारी को तो बदला गया, लेकिन जो एसपी जो जाति की उन ग्रामीणों के साथ एसपी का ट्रांसफर नहीं किया गया और एसपी पूरे तौर पे इस घटनाक्रम में खुद पार्टी बने हुए और लोगों को उम्मीद नहीं है न्याय का। लोग का कहना है कि जब तक ये एसपी रहेंगे तब तक हमको न्याय मिलने वाला नहीं। लोगों का मांग है कि इस पर जांच हो, सीआईडी जांच हो, सीबीआई जांच हो और इसका सही तरीके से कार्रवाई हो, वरना लोगों का तो विश्वास न्याय से उठ चुका है, प्रशासन से उठ चुका है। आप लोग का अगला कदम क्या होगा इस मामले में? खास हम लोग नेता प्रतिपक्ष से मार्गदर्शन लेने के बाद हम लोग चाहते हैं माननीय 5 सदस्य कि यहाँ के जो पुलिस मुखिया हैं, डीजीपी महोदय से मिलकर पूरी बात को उनके सामने रखना चाहते हैं और उचित कार्रवाई चाहते हैं। उन परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं जो पवन गुप्ता निर्दोष को मारा गया, हत्या किया गया। रणविजय साहू जी, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, कल ही एक केस आया है जिसमें कि डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई पर यह आरोप लगा है कि पटेल नगर में एक जमीन जो है जिसको कब्जाना चाहते हैं। तो ये जंगल राज कहते हुए ये क्या हो रहा है? देखिए, ये तो पूरे बिहार में हो रहा है। ये सिर्फ पटना और बेतिया की बात नहीं है, आम तौर पर प्रदेश के सभी जिलों में इस प्रकार से हो रहा है। और अफसरशाही और पूरे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो शराब माफिया है, जिस प्रकार से शराब का मार्केटिंग हो रहा है सरकार के संरक्षण में, अफसर के देखरेख में, थाना अधिकारी के देखरेख में, तो पूरी तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरे बिहार का शासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। किसी भी माननीय मंत्री हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो, कहीं उनकी कोई सम्मान नहीं है। यानी लोकतंत्र पूरे तौर पे इस राज से खत्म हो चुका है। माननीय नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं, हार चुके हैं और लोगों का विश्वास भी इस सरकार से खत्म हो चुका है। जनता के चुना हुआ नेता और मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव थे, लेकिन लोगों ने तो इस मैंडेट को छलने का काम किया और मैनेजमेंट से, जिसके 3rd ग्रेड की पार्टी हो, बिहार के मुख्यमंत्री बने, कहीं भी उनके गठबंधन में तालमेल नहीं है, जिससे जनता का विकास नहीं हो रहा है। अफसरशाही है, लूट मची है, पूरे तौर पर हम कह सकते हैं राज्य सरकार विफल है। अब सदन का भी सत्र शुरू होने वाला है, मानसून सत्र 26 तारीख से, तो हम लोग मजबूत विपक्ष हैं और पूरी तौर पर सरकार के जो आंख पर पट्टी बंधा हुआ है, हम लोग उसको खोलने का काम करेंगे, लंगा करने का काम। एक बात आप लोग शुरू से जो बोलते हैं कि सरकार में अधिकारी हावी हैं मंत्री और विधायकों पर, ये बात तो खुलकर अब सरकार के ही लोगों के द्वारा आ रही है। निश्चित तौर पे मैंने भी देखा है आपके मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कि मदन सहनी जी जो माननीय मंत्री जी, और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने खुद कहा है कि चपरासी से भी हालत मेरी बदतर है। यानी कि स्पष्ट है कि उनको तो मंत्री बना दिया गया, उनको तो बंगला दे दिया गया, मंत्री का प्रोटोकॉल, लेकिन मंत्री का अधिकार नहीं दिया गया। ये अधिकार निश्चित तौर पर सेंट्रलाइज किया गया है एक अन्य मार्ग और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो उनके पास है। तो ये तो अपनी बात, यानी कि बिहार के जो 13-14 करोड़ मासूम जनता है और नेता प्रतिपक्ष तो लगातार इन बात को कह रहे थे, तो मदन सहनी ने उन्हीं बातों, ऐसी हकीकत सभी मंत्री के पास है, सभी विधायक के पास है, लेकिन मदन सहनी ने हिम्मत दिखाई है, हम इसलिए इनको हम धन्यवाद करते हैं। तो एक सवाल और ये है कि अभी 4 दिन पहले महेश्वर सिंह और मंजीत सिंह आपकी पार्टी में आए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से मिले भी और अचानक से फिर जो है मंजीत सिंह छिटक गए। देखिए, हमारा राष्ट्रीय जनता दल सबों की पार्टी है और गरीबों गुरबों की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है और लालू प्रसाद यादव के विचारों से लैस वाली पार्टी है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो लगातार इन्हीं बातों को लगातार कहते आए। उन्होंने इस चुनाव में साबित भी किया है कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। अगर A to Z की पार्टी नहीं होती तो रणविजय साहू एक अदना सा कार्यकर्ता आज बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं होता। आज निश्चित रूप से यह दिन है। उसी कड़ी में आज महेश्वर सिंह पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मिलन समारोह हो रहा है और मंजीत सिंह भी निश्चित तौर पे वो हमारे पार्टी से आके मिले, उन विचारधारा उनको काफी अच्छा लगा और हम लोग अभी भी उम्मीद करते हैं कि वो आवेंगे, निश्चित आवेंगे। एक और आखिरी सवाल ये है रणविजय जी कि आप बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे ज्यादा सीट अकेले, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो वो राजद है जिसके सबसे ज्यादा विधायक, तो इस स्थिति में तो आपकी जवाबदेही और बढ़ जाती है। देखिए, निश्चित तौर पे जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार, जनता के द्वारा मुख्यमंत्री बनाया गया माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव है। आज 75 सीट जनता ने मैंडेट दिया, सबसे बड़ी पार्टी और
मेरी जवाबदेही है जनता के दुख सुख में रहना। आज कोविड-19 में जिस प्रकार से हमारे नेता का निर्देश हुआ, हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने निर्देश दिया, उनका अनुपालन पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, पंचायत अध्यक्ष से लेकर माननीय विधायक और विधान पार्षद सभी लोगों ने पूरी जान लगा के पूरे बिहार में लोगों को मदद करने का काम किया। और हम लोग लगातार इस काम को कर रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और हम लोग विश्वास करते हैं, सेवा में ही विश्वास करते हैं। जाते जाते एक सवाल और, क्या आपको लगता है कि सरकार अपना टर्म पूरा कर पाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये सरकार जाएगी और बिहार के मुख्यमंत्री जो जनता के द्वारा चुना हुआ है, जिनके पास 75 विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी इस बिहार का विकास होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ रणविजय साहू जी, जो कल जाकर मोतिहारी में पवन गुप्ता की जो हत्या हुई थी उसकी राजद की ओर से जो कमेटी बनी थी उसमें ये भी गए थे और इन्होंने वहां जाकर अपने स्तर से छानबीन किया है। अभी इन्होंने रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को नहीं दिया है। आगे देखते हैं और क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। तब तक खबरों के लिए आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।